समस्त गोपियों ने कहा कि हे उद्धव जी जाकर के जरा कह दीजिएगा। उद्धव अपने आप में विस्मृत हो गए। भगवान श्री हरि मथुरा में अपना समय यूं देते हुए परमात्मा की कुछ काल समय भया, जरासंध की मृत्यु का काल समय आने लगा। एक जरासंध नाम का चक्रवर्ती मगध सम्राट है, जो अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ किया था। कंस के मरणांत होने पर वैधव्य योग को धारण की हुई पुत्रियां जब अपने पिता जरासंध से कहा तो जरासंध ने संकल्प ले लिया कि कृष्ण बलराम का हम वध करेंगे। 18 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर आक्रमण करने के लिए, आघात करने के लिए चल पड़ा। समस्त राक्षसों को इकट्ठा किया। राक्षसगण चल पड़े, रथ पर सुसज्जित। कोई रथी है, कोई महारथी है, कोई अश्वधारी है, कोई गजराज पर बैठा है, कोई पैदल पदगामी है। ऐसे सैन्य बलों के साथ सुसज्जित होकर के चल पड़ा। भगवत कृपा भई। भगवान नारायण की स्तुति वंदना करते हुए सब लोगों ने दर्शनार्थ किया। जब पता चला कि मथुरा पर जरासंध की सेना घेर दी है तो महाराज उग्रसेन भयक्रांत होने लगे। महाराज उग्रसेन ने कहा कि भाई, मगध की सेना के सामने हमारी यदुकुल सेना बड़ी सूक्ष्म है, छोटी सी है। वह कहां 18 अक्षौणी सेना, हम 2 अक्षौणी सेना में युक्त हैं। हमारी सेना कैसे संगत कर पाएगी, कैसे प्रदर्शन कर पाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि महाराज आपकी किसी सैन्य बल की जरूरत नहीं, आप चिंता न करिए। हम कृष्ण और बलराम दोनों भाई जरासंध की सेना के लिए पर्याप्त हैं, आप चिंता न करो महाराज। बंधुओं, एक बात यहां बताना चाहते हैं आपको। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंद के 49वें अध्याय में 49वें अध्याय में जरासंध का आगमन हुआ है। 10वां स्कंद मथुरा पर आक्रमण के लिए आया है जरासंध। तो यानी हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि ये मथुरा क्या है, तो शरीर का प्रवाची है मथुरा। मथुरा जो है शरीर का प्रवाची है, शरीर यानी मथुरा है। और जरा क्या है, तो रोग है। और 49 क्या है, तो उम्र है। जब 49 वर्ष जीवन के पूर्ण हो जाते हैं तो 50वें में रोग अपने आप चले आते हैं। यानी इस शरीर पर जरा रोग बन जाता है। और जब इस रोग की निवृत्ति हम चाहेंगे, इस निवृत्ति से निकलने को चाहेंगे, इस रोग से विमुक्ति को चाहेंगे, तो केवल कृष्ण नाम का भक्ति है जो आपको इस जरासंध के जैसे रोग से, मथुरा रूपी शरीर से मुक्ति को प्रदान कर दिया। केवल भगवान कृष्ण की ही भक्ति। जो आज मथुरा के वासी कृष्ण के शरण में गए तो भगवान कृष्ण ने जरासंध नामक जैसे योद्धा से उनको मुक्ति प्रदान कर दिया। जरासंध के साथ भगवान का युद्ध हुआ। यहाँ पहली बार परमात्मा ने अस्त्र को धारण किया। भगवान के हाथों में सारंग धनुष दिव्य चक्र को धारण करते हैं, मुग्दर को धारण करते हैं, पद्म नाम की गदा को धारण करते हैं। बलदाऊ भैया भी धारण किए अपने हलधर के रूप में परमात्मा दिव्य अवतार स्वरूप भगवान ने उन आसुरी शक्ति का संहार किया। जब बलदाऊ भैया जरासंध को मारने में लग गए तो भगवान ने कहा कि भैया इसे छोड़ दीजिए, जीवन ये अपना पुनः प्रायश्चित तो नहीं करेगा, लेकिन अपनी द्वेषता की भावना के कारण अमुक असुरों को लेकर के इस मथुरा पर आएगा और जिसको हमें मारने बड़ी सहजता रहेगी, इसे जीवंत छोड़ दीजिए। सो भगवान की कथनांक अनुरूप बलदाऊ भैया ने जरासंध को अपमानित अवस्था में छोड़ दिया। कहा कि जाओ जरासंध, तुम अपने आप को मगध सम्राट कहते थे ना, जाओ भैया मैंने तुम्हें जीवन दान दिया।
समस्त दुनिया के दानियों में जरासंध का नाम आता था, लेकिन जब जरासंध को मृत्यु का वरदान स्वरूप में मृत्युदान मिल गया तो बड़ा अपने आप को शर्मिंदगी महसूस किया। कहा कि एक ऐसा अवसर आएगा कि आप हमसे जीवन दान मांगोगे। चला गया, कई अक्षौणी सेना को पुनः सुसज्जित किया और लेकर के चला आया। पुनः मथुरा पर आक्रमण किया। इस बार मथुरा पर जब आक्रमण करने को आया तो एक काल यवन नाम के असुर को लेकर के आया। उसको ब्रह्मा जी का वरदान था, उन्हों अस्त्र से मरता न शस्त्र से मरेगा। वह अपने आप में दिव्य था, यानी ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि से वो मरेगा नहीं, किसी नर पुरुष से नहीं मरेगा वो। ऐसा वरदान उसको प्राप्त था। काल यवन उसका नाम था। काल यवन चलाया तो युद्ध में मारा ही नहीं जा सकता था, ऐसा वरदान उसको प्राप्त था। भगवत कृपा भई जरासंध काल यवन के साथ मथुरा पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे बलदाऊ भैया, अब जो समय आया है हमें बड़ा चिंतित करने का समय आया है। लग रहा है कि मथुरा का परित्याग ही करना पड़ेगा। बोले चलो भैया, जो आगे है सो देखो जाए। सो भगवान चल पड़े। बलदाऊ भैया के साथ चले तो भगवान ने अपनी पीतांबरी कसी हुई बाहर को अकेले निकले। कहा कि हे जरासंध, ये भला बताओ भैया, तुम अपने सैन्य बलों के साथ युद्ध करोगे या कोई और से करोगे? बोले महाराज, आप इस समय जरासंध युद्ध नहीं करेगा। इस समय जरासंध के युद्धाधिपति के रूप में काल यवन आए हैं। तुम काल यवन से कृष्ण युद्ध कर सकते हो। क्यों? क्योंकि काल यवन को तो वरदान था, कोई युद्ध में मारा ही नहीं जा सकता, वो अजय योद्धा है। भगवान कृष्ण ने कहा कि तो ठीक है भैया, इसको तो ब्रह्मा बाबा का वरदान है कि ये युद्ध में मारा नहीं जा सकता, अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता, तो मैं इनसे मल्ल युद्ध करूंगा। क्या तुम्हें तैयार है? बोले महाराज हमें तैयारी है, अच्छी बात है, मैं युद्ध करूंगा। निपुणता के साथ काल यवन ने स्वीकार कर लिया। भगवान ने कहा चलो, तो सैन्य बलों को छोड़ दो और मेरे साथ अकेले चलो। अकेले किसी स्थान पर, निर्जन स्थान पर हम चलेंगे और वहां युद्ध को करेंगे। युद्ध को करने के हेतु भगवान ने उसे अपनी पीतांबरी दिखाते हुए लेकर के चल पड़े। जाते जाते भगवान उस स्थान पर पहुंच गए जहां एक दिव्य गुफा थी। उस गुफा में जब भगवान दौड़कर भागने लगे तो काल यवन ने भगवान को रणछोड़ कह दिया। अरे रणछोड़, तुम रण को छोड़कर भागने वाले, तुम्हारा नाम इस समय रणछोड़ पड़ गया। बोले रणछोड़ भगवान की। काल यवन ने नाम दे दिया। भगवान ने कहा कि आओ भैया। भगवान को जब दौड़ते हुए देखा तो काल यवन भी उनके पीछे दौड़ा। कहा कि कृष्ण, आज महाराज जरासंध का मृत्यु का भय ही मैं समाप्त कर दूंगा, तुम्हें ही समाप्त कर दूंगा, तो मृत्यु भय अपने आप समाप्त हो जाएगा। जो तूने अपमान महाराज मगध सम्राट का किया है, उस सम्राट का हम अपमान का बदला लेंगे, तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। काल यवन उस गुफा में प्रवेश किया। सतयुग काल के राजाधिपति अयोध्या के एक नरपति थे, महाराज मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद। महाराज मुचकुंद जब देवासुर संग्राम हुआ था तो महाराज इंद्र की सहायता के लिए गए हुए थे। इंद्र की सहायता में दिव्य युद्ध को किया। इंद्र महाराज ने कहा कि हे महाराज मुचकुंद, आप कुछ वर मांगिए। बोले कि मुझे किसी वरदान की, किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है इंद्र, आप हमें विश्राम की प्रदाता चाहिए, मुझे विश्राम दीजिए। मैं युद्ध में इतना थक गया हूं कि मैं निद्रा का ग्रास करना चाहता, ग्रहण करना चाहता। बोले अच्छा महाराज। बोले कि एक वरदान दीजिए कि यदि मुझे कोई नींद से जगाए और जो यदि मैं अपनी दृष्टि से उसे देख दूं तो जलकर समाप्त हो जाए, ऐसा वरदान दे दीजिए। इंद्र महाराज ने वही वरदान राजा मुचकुंद को दिया। उसी गुफा में भगवान पहुंच गए और अपनी पीतांबरी को महाराज मुचकुंद के ऊपर डाल दिया और भगवान छिप गए। काल यवन उस गुफा में प्रवेश किया, पीतांबरी को ओढ़े हुए देखा तो उसे लगा कि ये तो कृष्ण ही सोए हुए हैं। पुनः अपने पैरों को उठाया और प्रहार करने लगा। जब बारंबार पैरों का प्रहार हुआ तो महाराज मुचकुंद की निद्रा खुल गई। निद्रा खुल गई। नींद को खुलते के कारण महाराज मुचकुंद जागृत भय और सामने देखा तो काल यवन को देखते ही परमात्मा की अद्भुत कृपा भई। काल यवन महाराज मुचकुंद की अग्नि की प्रज्वलित ज्वाला से जलकर समाप्त हो गया, मर गया। भगवान की कृपा
भगवान ने राजा मुचकुंद को मोक्ष गति प्रदान करते हैं। पुनः कहा कि राजन, आपका समय समाप्त हुआ, आप अपने परम धाम को जाइए। कहे कि प्रभु, मैं सतयुग काल से इंतजार कर रहा था। बोले कि महाराज, अभी ये सतयुग समाप्त है, त्रेता समाप्त है, द्वापर युग का चतुर्थ चरण चल रहा है, अब इस युग की भी समाप्ति होने वाली है। आप अपने परम धाम को जाइए। वैष्णव पद दे करके महाराज मुचकुंद को विदा किया। पुनः आगे के क्रम में परमात्मा ने सोचा कि भैया कब तक इससे युद्ध करें, कब तक करें, हमारा समय से अवसर ऐसा आ गया है, कब इससे साथ